16वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा समय जब साम्राज्यों की टक्कर सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए होती थी। राज्य उठते थे, राज्य गिरते थे, और इसी शोरगुल के बीच जन्म लेने वाली थी एक कहानी जिसका नाम इतिहास की किताबों में कभी दर्ज नहीं हुआ। एक छोटे से पहाड़ी राज्य में रहता था एक गुमनाम पर अदम्य योद्धा। उसकी वीरता को लोग जानते थे, लेकिन उसकी किस्मत को इतिहास भूल चुका था। वह दिखने में साधारण था, पर उसके भीतर छिपा साहस किसी भी साम्राज्य से बड़ा था। एक दिन जंगल के बीच बने एक प्राचीन मंदिर की दीवार पर उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। एक पत्थर धीरे से खिसका और उसके पीछे से प्रकट हुआ एक पुराना, धूल से ढका संदेश। यह संदेश इतना प्राचीन था कि उसकी लिपि भी समय के बोझ से धुंधली पड़ चुकी थी। जैसे ही उसने स्क्रोल खोला, उसके पूरे शरीर में सनसनी फैल गई। उस स्क्रोल में दर्ज थी एक ऐसी साजिश जो पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य बदल सकती थी। एक ऐसी कहानी राजनीति, साम्राज्यों और लालच की, जिसे जानबूझकर इतिहास से मिटा दिया गया था। यह पढ़कर उसे महसूस हुआ कि किसी ने सदियों पहले सत्य को दफना दिया था, कि इतिहास को मिटाने और नया इतिहास गढ़ने का खेल बहुत पुराना है। अब उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, चुप रहकर अपनी जान बचा लेना, सारा सत्य को बचाने की लड़ाई लड़ना, और उसने चुन लिया दूसरा रास्ता, स्क्रोल को छिपाकर। वह निकल पड़ा, रेगिस्तानों की तपती रेत से गुजरते हुए, घने जंगलों की अंधेरी पगडंडियों पर चलते हुए, और उन दरबारों में पहुंचते हुए जहां मुस्कुराहटों के पीछे छुपी होती थी तेज तलवारें। एक ऐसा रास्ता जिसमें खतरे थे लेकिन उम्मीद भी। हर कदम पर उसे मिला विश्वासघात, हर मोड़ पर चालाकी और सत्ता का लालच। कुछ लोग उसे मदद का हाथ दिखाते तो कुछ उसी हाथ में छुपा रखते खंजर। लेकिन वह रुका नहीं, डगमगाया नहीं, क्योंकि उसके लिए यह लड़ाई थी। उसने कसम खाई कि चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, वह इस स्क्रॉल में दर्ज सत्य की रक्षा हर हाल में करेगा। और इस तरह एक गुमनाम योद्धा ने इतिहास को नया मोड़ देने की यात्रा शुरू की। एक ऐसा योद्धा जिसे दुनिया भुला चुकी थी, लेकिन सच आज भी उसकी तलवार की धार पर चमकता है।